राम राम साथियों, हाल फिलहाल हिसार जिले के डाया गांव में मैं मौजूद हूं और डाया गांव में आप अगर तिल भी फेंकोगे तो आदमी यहाँ पर पड़ेगा। इतनी जनसंख्या, इतनी भीड़ आज पहली बार किसी संत के सम्मान में देखी गई है। कुछ मातृ शक्ति, कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। राम राम जी। जी राम राम सबको। राम राम जी। कहाँ से आए हो आप लोग? जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई थी। वैसे क्रोथा की लड़की है। अच्छा, वो सलाह मिला गा रही हो तीनों, है ना? इकट्ठे होकर हम दोनों बहन है, ये भाभी है जी मेरी। अच्छा, एक ही घर से? फिर उधर रोटी राटी कौन बना होगा? इकट्ठे होगा आगे जी, रोटी सारे ही आए हैं। रोटी किसकी बनाएंगे? तो सारे कौन बहने पर ले? बिल्कुल जी, सारे। क्यों करते हो ऐसा? क्या लगे मिल रहा है आपको? हमें परमात्मा के इतने सुख दे दिया, परमात्मा ने यहाँ की शांति मिलती है। आपको भी सुख मिल गया? हाँ, परमात्मा ने हमें बहुत सुख दिया है। कितना सुख दिया है बस बता नहीं सकते। मतलब थोड़ा सा तो बताओ, क्या मिल गया? टीवी, एसी, फ्रिज, गाड़ी, कार, नौकरी, बिजनेस ला गया, कोई विदेश चला गया, क्या सुख मिल गया? डेफिनेशन समझाओ सुख की। हाँ जी। परमात्मा ने हमें एसी भी दे दिया, घर भी दे दिया। जो हमने मतलब मेरे पापा इतनी शराब पीते थे और आज हम परमात्मा ने नीचे से ऊपर उठा दे, इससे ऊपर हमारे लिए क्या सुख होगा। पापा ने छोड़ दी शराब? बिल्कुल छोड़ दी पापा ने, सब कुछ। पापा से हमने नाम शुरुआत की थी, हमने 2000 में नाम लिया था। आज हमको 26 साल हो गए परमात्मा से जुड़े। सुख तो जी हम आपको बताएंगे ना, तो आप कह दोगे हमारे पास टाइम नहीं है। इतने सुख भगवान ने हमको दे रखे हैं। वो कहते हैं ना, एक तो इंसान खुशी में होता है कि भाई उससे ना बोलना नहीं जाता कि मैं किन शब्दों में बताऊं परमात्मा की महिमा। कहते भगवान वो होता है जो निर्धन को धन दे दे, अंधे को आंख देते और बांझ को पुत्र दे दे। वो भगवान ने हमें सारी चीजें दे दी और इससे एक्स्ट्रा तो आप ही बता दो कि क्या सुख हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बताओ ना। अपने जो ये पावर नजर आ रही है भाई, क्या है? मतलब वो जी क्यों भगवान कह रहे हो? भगवान मतलब किसी को भी जी देखो, भगवान की डेफिनेशन होती है कि जो भगवान सुख देता है। अब पहली बात तो भगवान ने, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। मैं करोथा गांव की लड़की हूँ और मेरे को 26 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए। नहीं, हम ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। सन 1999 में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी और मेरे पापा बहुत शराब पीते थे। हम बहुत ज्यादा गरीब थे। आप इनकी बहन हो? जी। तो हम इतने गरीब थे कि भैया हमारे पास रोटी भी नहीं। अमीर इतने थे क्योंकि मेरी दादी बहुत अमीर थी, पर कहते हैं ना भगवान ने वरदान सिद्ध कर दिया कि भाई मेरी दादी ने हमारा साथ नहीं दिया और हमको संत रामपाल जी महाराज मिल गए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर हमें, जैसे ही हमने नाम लिया, मेरे पापा ने शराब छोड़ दी। फिर पापा ने शुरू में ऑटो ली थी और ऑटो में भगवान ने हमारे इतनी बरकत कर दी। हम 7 बहन भाई हैं। उस टाइम पे आप ये देखो, 26 साल पहले के 7 जिसके मतलब बच्चे होंगे तो उसका गुजारा कैसे हो सकता है, और जो बंदा शराब पीता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पापा ने शराब छोड़ दी। पापा का काम धंधा अच्छा चलने लगा और परमात्मा ने हमें इतने सुख दिए। हमारे 7 बहन भाइयों की फिर शादी होगी और ऐसे घर में शादी हुई हमारी। मेरी मतलब रमैनी हुई थी। संत रामपाल जी महाराज की भाषा में रमैनी बोलते हैं। मेरी शादी नहीं हुई थी। 1 रुपये का भी सामान इन लोगों ने नहीं लिया था। और आज जो हम बोलते हैं ना कि मैं लखपति अपने आप को बोल सकती हूँ। इसकी भी रमैनी हुई थी? इसकी भी रमैनी हुई थी और इसकी भी रमैनी। ये ना, 2 मिनट रुको आप। इनकी जो शादी हुई है, ये पहले से चले थे या बाद में पटाए? ये इसने नाम दीक्षा नहीं ले रखी। क्यों कर पटाए? ये पटाने, एक बात बताओ, संपर्क होता है, हर किसी की शादी होती है, वो पटके ही थोड़ी ना होती है। बाद में फिर नू क्यों करवाए? आड़े बदल दिए। एक बात, हमारे घर का माहौल जैसा है, लड़की को तो वैसे ही ढलना पड़ेगा ना। बाई चांस मान लो मैंने नाम नहीं ले रखा होता और मेरी बिना नाम वालों में शादी होती तो क्या पता मुझे भी उनके उसमें ढलना पड़ जाता। कैसे आए आप लाइन पे? मैंने 2019 में लिया है नाम दीक्षा और गुरु जी के नाम दीक्षा लेने के बाद ना मुझे बहुत सुख हुआ है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना तो कोई बीड़ी का सिगरेट का है, क्योंकि जिस परिवार से मैं आई थी उसमें सब कुछ ऐब है। सब ऐब करते थे, किसी कोई नशा करता है, कोई हुक्का पीता, पर इस परिवार में मेरे को तो अभी उनको भी लिया अपनी टीम में। आएंगे, परमात्मा लाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे चल के वो भी आएंगे, मेरे को देख के वो भी सीखेंगे। मैं इस गरीब परिवार में, अच्छे परिवार आपने में क्या खास, कोई एक जल्दी में बताओ शॉर्ट में, क्या खास सीखा? मैंने सब कुछ सीखा इस परिवार में रह के। सब मेरे को अच्छे परिवार मिला गुरु जी के ज्ञान से। आप सीखने की सेंस बताओगे, आप किस वे में बोल रहे हो? सीखना मतलब घर का काम सीखा या बिजनेस सीखा या फिर आध्यात्मिक कोई? आप सीखने की डेफिनेशन बताओ कि भैया आप कौन सा भगवान ने सच्ची भक्ति बताई है हमको शास्त्रों के अनुसार। पहले हम ऐसे ही धोखा पूजी करते थे, हमें यहाँ भी सुख मिल रहा
रहा है, हमें आगे भी मोक्ष मिलेगा। आप तो ब्राह्मण हो ना? जी बिल्कुल। ब्राह्मण तो प्रॉपर मनुवाद से चलते हैं। दादाजी बिल्कुल सब कुछ करते थे, हवन यज्ञ सब कुछ करते थे। एक बात परमात्मा ने उस लाइन पे लगा दिया कि सब कुछ बताते, तो भगवान भी उसी शास्त्र विरुद्ध ये करते थे भक्ति। पहले परमात्मा ने सारे शास्त्रों के अनुसार बताई है, अब हम भी भक्ति करते हैं पर हम सच्चे भगवान हनुमान ने बोले ना, उन्हें नहीं मानते आप? एक बात बताओ, मैं बताती हूँ आपको। जब हमने नाम लिया ना तो हम भी सोचते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे हमें बताया ज्ञान के भाई हनुमान जी को भी नहीं मानना, भोले को भी नहीं मानना और शेरा वाली माता को, तो हम ब्राह्मण समाज से हम शेरा वाली माता को ज्यादा मानते थे। मैं बोलती थी, मैंने कहा एक शेरा वाली माता को रहने दो और सारे छोड़ देंगे। फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि बेटा इनकी ही भक्ति करनी है। जो आज के टाइम पे संत रामपाल जी महाराज हमें मंत्र देते हैं ना, आप तो कुछ भी भक्ति नहीं करते। उठ जाएगा हनुमान अगर बोले तो गुस्सा हो जाएगा आपके ऊपर। यही तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, बेटा एक के साथ दे सब सदे, सब साथ दे सब जावे और माली सींचे मूल को फले फूले गावे। अगर हम जड़ में पानी डालेंगे ना तो हनुमान जी के और शेरा वाली माता के बस की बात नहीं कि वो हमें फल ना दे। आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनो। हनुमान जी तो खुद राम जी के भगत, रामपाल जी तो स्वयं जेल में है, आपका क्या भला कर जगत पाए? के लिए जेल में है ना। किस जगत के लिए? जो जिसने भगवान का नहीं पता अभी तक भी भगवान कौन है। दोस्त कौन से उनको पता आपको? किन में? उनके ऊपर परमात्मा जी के ऊपर कुछ 15 केस थे, 14 केस में तो वो बरी हो गया। अब देशद्रोही का केस है, जैसे मनीषा बहन थी पीछे, उसके ऊपर जो जिसका मर्डर हुआ था, उसमें जैसे पत्रकार थे आप जैसे पत्रकार भाई थे, वो भी जेल में डाल दिया, उनके ऊपर भी देशद्रोह का केस डाल दिया। क्या वो गलत थोड़ी ना थे? साइबर टेररिज्म का बगैर जानकारी के बातें फैलाने के जुर्म में, आपको पूरी नॉलेज नहीं है उसकी, बगैर जानकारी के जो कुछ हो ही नहीं रहा वो बोलने के जुर्म में अंदर डाला था। नहीं, क्या बोला था, किस बात की जानकारी नहीं? वो लंबा विषय है, मैं आपको फिर बता दूंगा, वो बड़ा लंबा विषय है। वो आप मेरे से पूछिए संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? आपका क्वेश्चन ये है ना। संत रामपाल जी महाराज 2006 में सबसे पहला करोथा कांड हुआ था, उसमें ये बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता दी, सत्यात प्रकाश के बारे में बता दी। क्या बता दिया? क्या भाई क्या बता दिया ग्रंथों के बारे में? अब गीता जी के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा हुआ, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा हुआ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम व्रज, कि अर्जुन सब धर्मों को छोड़कर उस परमेश्वर की शरण में चला जा। क्योंकि कृष्ण भगवान की शरण में तो अर्जुन पहले से ही था, तो वो जाने के लिए किसकी शरण में बोल रहा है? व्रज माने होता है जाना। फिर संत रामपाल तो जो गुरु है ये संत, इन्होंने क्यों नहीं बताया कि भाई आना होता है, व्रज का मतलब जाना होता है, आना क्यों लिख दिया इन्होंने? अब एक बात तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया, बेटा व्रज का मतलब जाना होता है, तो उसकी शरण में तो जा, किसकी शरण में जा? तो आप बताइए। तो ये सच्चाई संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दी कि बेटा वो पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। पूर्णतः संतुष्ट हो? बिल्कुल 101% संतुष्ट हम भगवान। मतलब 100 आगे कर रहे हैं, 100 से भी आगे। और मैं तो कह रही हूँ कि आप भी समझ जाओ, आप भी समझ जाओ, ये भगवान आ रहे हैं धरती पे। एक बात हो, कृष्ण भगवान आए थे उस टाइम पे भी रावण कंस जैसे, एक बात सुन लो मेरी पूरी बात, आप पूरी सुन के जाना अगर आपने करा तो। हम कह रहे थे ना हम भरे पड़े, एक बार कोई पूछे तो सही संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या दिया हमें। उस टाइम पे भी रावण और कंस जैसे थे जो विरोध करते थे कृष्ण भगवान का, और आज कृष्ण भगवान अपने रूप में यहाँ पे आ जाए ना तो आप खुद बता दो आपका क्या व्यवहार होगा। और संत रामपाल जी महाराज हम समझ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज को, और आपको भी समझना पड़ेगा एक दिन। कहते हैं आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ये। एक मिनट। जी आपने सब न बोला, हाँ। भगवान बोले आपने जी, तो भगवान होगा तो आप बुला लेगा, मैंने भी क्यों टेंशन ले रहे हो? विश्व को बुलाएंगे। सुनो भैया, अभी जगत वाले जैसे सब आ रहे हैं यहाँ पे, बिना नाम वाले भी आ रहे, किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो नाम दीक्षा ले रखे हम इसलिए ज्यादा बोलते, आप जगत वाले से पूछ को देखो, हाँ। बता देंगे आपको। हमारा तो नंबर भी नहीं पड़ रहा, इसीलिए हम बोलते हैं भैया कोई हमारी भी सुन लो, भगवान के बारे में बता दे। जिनको सुख दिया, किसानों को इतना सुख दे दिया, वो हमारा नंबर नहीं पड़ने देते किसान भाई, इतना चलो आज मैंने इनकी पूरी सुन ली है, पर आप मेरी सुन लो। इस वीडियो को शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और जो लोग कमेंट करना चाहते हो, कुछ और जानने के इच्छुक हो, तो कमेंट के माध्यम से लिख देना, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। राम राम सारे भैया ने। हाँ, और इसकी या खास बात से बोली भाई के चैनल के पे जो ये वीडियो डाले अभी पूरी शेयर कर दियो। अभी मन्नू मूवीज पे इस वीडियो को देखना ज्यादा से ज्यादा। हम कहते हैं भैया हमारी जितनी सुनोगे ना, ये तो बिल्कुल एक -0 हमारा वो था जो हमने बताया। हम इतना बता सकते हैं कि आप भी थक जाओगे, हम नहीं थकेंगे। चलो।